विवादित बयानों को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। महिलाओं को लेकर दिए बयानों को लेकर अनिरुद्धाचार्य को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इस मसले पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि कितना भी बवाल कर दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। हमारे सहयोगी संभव शर्मा ने अनिरुद्धाचार्य से कई मुद्दों पर बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। अनिरुद्धाचार्य की अधर्म कथा, महिलाओं ने त्यागी श्रद्धा। महिलाओं का सीरियल अपमान, अनिरुद्धाचार्य का ये कैसा ज्ञान। कान्हा की नगरी में कैसा कथन, कन्याओं का चरित्र हरण। स्त्री हो स्त्री के सम्मुख, कैसी नग्नता चढ़ी साध्वी के मुख। अनिरुद्धाचार्य को देश निकाला। कथावाचकों का महिलाओं के अपमान का सिलसिला जारी है। महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने वाले संतों की टोली भी लंबी होती जा रही है। शुरुआत अनिरुद्धाचार्य ने की और महिलाओं लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। उसके बाद प्रेमानंद महाराज ने भी आधी आबादी की इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साध्वी ऋतंभरा ने भी महिलाओं के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया। महिला होकर महिलाओं के खिलाफ साध्वी के बयान को लेकर जब इंडिया न्यूज ने सवाल उठाए तो साध्वी ऋतंभरा ने इंडिया न्यूज पर महिलाओं लड़कियों पर कहे अपने शब्दों के लिए माफी मांगी, खेद जताया। जो नंगा शब्द जिसके लिए मुझे बार बार क्षमा मांगनी पड़ रही है, वो थोड़ा भद्दा लगता है। और वेद ने कहा है कि भद्र देखो, भद्र सुनो, भद्र बोलो, जिसमें मैं चूक गई पिछले समय में। अब साध्वी प्राची ने लड़कियों पर 4-4 बॉयफ्रेंड रखने की बात कहते हुए लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए। फांसी पे लटका देना चाहिए। ये सच, आज सच बात ये है कि ये ऐसे लोगों को देशद्रोही करार देना चाहिए, राष्ट्रद्रोही, ये धर्मद्रोही। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का खा करके, हिंदुस्तान की धरती पे रह करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहे हैं। कितनी बेटियां छांगुर के चंगुल से निकली है। ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार इस समय है, अन्यथा कितने झांगुर निकल रहे हैं और कितने निकलेंगे अभी। इन पर एट द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के अंदर दोबारा कोई छांगुर ना दिखाई दे। इनको सीधा फांसी पर, और हिंदुस्तान के चौराहे पर, किसी बंद कमरे में नहीं, चौराहे पर इनको फांसी देनी चाहिए। देखिए, वो अपना जीवन भी बर्बाद कर रही है बॉयफ्रेंडों के चक्कर में, 4-4 बॉयफ्रेंड रख करके अपने माता पिता की भी नाक कटा रही है और उनका भी जीवन नरक का जीवन हो रहा है। इसीलिए वो इस तरह के विचारों को छोड़ करके अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपने अंदर समेट करके अपने घर को बसाए तो अच्छा है। साध्वी प्राची ने मेरठ और इंदौर में अपने पति की हत्या में शामिल जिन 2 आरोपी महिलाओं का उदाहरण दिया, उससे बाकी लड़कियों पर सवाल तो नहीं खड़े किए जा सकते। आज की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने करियर पर फोकस करती हैं, शादी की प्राथमिकता को करियर के बाद रखती हैं। करियर बनाने में अमूमन 24-25 साल तो लग ही जाते हैं। ऐसे में अनिरुद्धाचार्य का लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाना क्या जायज है? अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमने आज 173-4 BNS में दाखिल किया है और हमने मांग करी है कि FIR होनी चाहिए। इसमें 353(2), 353(3) और 79-229 और BNS की धारा लगाई करी है, हमने मांग करी है उस पर। और आज हमने न्यायालय की शरण ली है, जो हमने कहा था कि हम न्यायालय की शरण लेंगे, और हम सभी ने आज याचिका दायर करी। हम लोगों को प्रशासन से उम्मीद थी, लेकिन हम लोगों को प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई। तब हमने आज 173-4 BNS में
इनके खिलाफ एक याचिका दायर की है न्यायालय में, और हमको विश्वास है कि न्यायालय से हम लोगों को जरूर राहत मिलेगी। महिलाओं के चरित्र का गंदा चित्रण कर रहे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा में महिलाओं के साथ ही संत समाज भी आहत है। मथुरा का संत समाज अनिरुद्धाचार्य को मथुरा से बाहर निकालने की बात कर रहा है। मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ उठ रही आवाज, महिलाओं ने कोर्ट में दाखिल की याचिका, मानहानि के तहत दाखिल की गई याचिका, मथुरा सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की भी तैयारी। ये जो याचिका हमने दायर की है, जो गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनके विरोध में, क्योंकि उन्होंने जो वक्तव्य अपने एक उसमें कहे हैं कि भाई 25 साल की लड़कियां 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस पर हमने एसएसपी साहब को भी पहले 2 बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी से भी मिल चुके थे, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसलिए आज हमने न्यायालय का सहारा लिया है, जिसमें हमने 173(4) के बीएनएस के तहत एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उनके खिलाफ जो है 353(2), 353(3), 79 और 299 बीएनएस की धाराओं का प्रयोग किया है, जिसमें हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने प्रार्थना की है। सारे नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैं, जितनी भी धाराएं हैं ये सारी। और दूसरा ये कि वो पब्लिक का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी देश की माताओं बहनों का जो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, कि प्रेमानंद के वीडियो वायरल करवा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने अपने जो शब्द हैं उनमें नियंत्रण करते हुए अपनी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ये बोला है कि 3-4 लड़कियां, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। इन्होंने सबको लपेटा है, सब में तो फिर हम लोगों को खड़ा होना पड़ा। कुछ महिलाएं जो कामकाजी हैं, घरेलू हैं, वो नहीं आगे बढ़ पाती हैं, तो हम उन सबके सहयोग में यहाँ खड़े हुए हैं। तो क्या मांग उनके खिलाफ एफआईआर जी, एक ही मांग है, गिरफ्तारी। भागवत कथा करते करते अनिरुद्धाचार्य अचानक महिलाओं के चरित्र को केंद्रित कर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ऐसी अधर्मी बातों से उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके दरबार में तालियां बजेंगी, सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल होंगे? इस तुच्छ इच्छा के लिए अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर लांछन लगाने वाले बयान देंगे? क्या उन्हें इस बात की तनिक भी ग्लानि नहीं होती कि उनके श्रद्धालुओं में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की ही है? महिलाओं के सामने महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते उन्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।